जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये OROP की जो टेबल्स है वो कैसे बनती है। इसको लेकर अलग अलग विचार और आइडियाज आते हैं कि OROP की टेबल CGDA बनाता है या PCDA बनाता है या डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर बनाता है, कहाँ पे इसके पीछे काम होता है। तो आइए जानते हैं कि देखिए, मैनी पीपल्स बिलीव एनीथिंग विच अपीयर्स इन सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया के ज़रिए जो खबर आती है और उसी में हर एक जो हमारा सैनिक या पूर्व सैनिक विश्वास करता है। There is an OROP section in PCDA pension प्रयागराज. Their only job is to make OROP tables. PCDA पेंशन प्रयागराज में एक OROP का अलग से सेक्शन है और उस सेक्शन का काम ही यही है कि वो OROP की टेबल बनाता है। देयर इज़ वन मिस्टर XYZ, वहाँ पे एक रिटायर्ड सीनियर अकाउंट अफसर है और वो री एम्प्लॉयड है, हु हैज़ बीन डूइंग दिस जॉब सिंस द टाइम ही जॉइंट डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। और ये जो आंकड़ों का काम है, पेंशन के आंकड़ों का, वो ये सीनियर अकाउंट अफसर तब से कर रहा है जब उसने डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया होगा। ही हैज़ टू जॉब्स, उसके पास दो काम है। वन इज़ टू मेक OROP टेबल, पहला काम यह है कि OROP टेबल बनाना। ही इवन ब्रीफ्स ऑनरेबल रक्षा मंत्री एंड CGDA, और इन OROP टेबल के बारे में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और CGDA, साथ ही साथ जो सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस अपीयर नोट टू क्वेश्चन वाट एवर इज पुट बाई मिस्टर XYZ। और ये जो सीनियर अकाउंट अफसर है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर को एज ए CGDA ब्रीफ करता है, यानी इसके लिए कोई CGDA के जो डिप्टी CGDA या CGDA वो आके प्रेजेंट होके ब्रीफ नहीं करते हैं। ब्रीफ कौन करता है? जो OROP के डाटा इकट्ठा कर रहा हो और जो OROP टेबल बना रहा हो, यानी जो रिटायर्ड सीनियर अकाउंट अफसर है वही हमारे डिफेंस मिनिस्टर को भी ब्रीफ करता है। सेक्रेटरी डिफेंस और फाइनेंस अपीयर नोट टू क्वेश्चन वाट एवर इज पुट अप बाई मिस्टर XYZ, यानी जो डिफेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी है वो जो सीनियर अकाउंट अफसर ने पुटअप कर दिया उसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। जो सीनियर अकाउंट अफसर है, जो PCDA में री एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो OROP टेबल बना रहे हैं, वही जो ब्रीफ कर देता है वही फाइनल है। द OROP सेक्शन गेट्स PPOs फ्रॉम ऑल 3 पेंशन सैंक्शनिंग एजेंसीज, यानी जो PCDA पेंशन प्रयागराज में OROP सेक्शन है, ये सेक्शन तीनों PSS से PPOs लेता है। ऑफ दोज हु रिटायर इन बेस ईयर 2023 फॉर OROP 23-24, यानी 1 जुलाई 24 से जो OROP 3 लागू होने जा रही है उसके लिए जो PCDA पेंशन प्रयागराज में OROP सेक्शन है, ये तीनों पेंशन सैंक्शनिंग एजेंसी से 2023 के PPO लेता है। दीज PPOs आर रेडीली अवेलेबल इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 24, और जैसे ही दिसंबर 2023 ख़त्म हो गया, जनवरी 2024 में ये सभी PPOs और इन PPOs में जो पेंशन है वो रेडीली PCDA के पास में अवेलेबल है। द OROP सेक्शन हैज़ ए सॉफ्टवेयर, और OROP सेक्शन में क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। व्हेन यू एंटर द पेंशन सैंक्शनड फॉर ईच ऑफ द पेंशनर्स रिटायर्ड इन बेस ईयर 2023, द सॉफ्टवेयर टेल्स व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेंशन and what is minimum pension for each length of service and for each rank and for each group X और Y for JCOs and OR only। इस सॉफ्टवेयर में जैसे ही फिल्टर लगाते हैं कि हमें 2023 की मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन चाहिए फला लेंथ ऑफ सर्विस की और इस रैंक की और इस ग्रुप की, तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप डाटा निकाल के प्रोवाइड कर देता है OROP सेक्शन को, और उसके बाद इस पेंशन का मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकाल लिया जाता है। द एवरेज इज़ द पेंशन फिक्स्ड फॉर ऑल दोज हु रिटायर्ड प्रियर टू जून 2024, और ये एवरेज पेंशन किसके लिए काम आएगी? 1 जुलाई 24 से जिनका पेंशन में रिवीजन होने जा रहा है, यानी जो 30 जून 2024 तक रिटायरमेंट आ चुके हैं JCOR, उनके लिए इस एवरेज पेंशन को काम में लिया जाएगा।
द OROP3 इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दोज हु रिटायर्ड प्रियर टू जुलाई 2024, यानी जुलाई से पहले जो भी JCOR रिटायरमेंट आ चुके हैं PMR को छोड़ के, उनके लिए OROP3 लागू है। वंस दीज टेबल्स आर मेड, these are put up to the bosses in PCDA pension Prayagraj and everybody nods their head when Mr. XYZ speaks। यानी जो OROP सेक्शन का सीनियर अकाउंट अफसर है जिसने टेबल बनाई, ये टेबल बना के अपने PCDA में जितने भी बॉस हैं उनको रखता है, और उसके बाद ये मिस्टर XYZ जो भी अपने बॉस को कहता है तो सभी बॉस उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि जितने भी बॉस हैं उनको पता नहीं है कि इसमें जो डाटा लिया गया है उनका एक्चुअली बेस क्या है, कहाँ से लिया गया है, सही है या गलत है, या JCOR की पेंशन में कोई एनोमली तो नहीं आ रही है, कहीं JCU की पेंशन माइनस में तो नहीं जा रही है, और ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर की पेंशन क्या फिक्स हो रही है या नहीं हो रही है। यानी जो मिस्टर XYZ ने डाटा सॉफ्टवेयर के जरिए कलेक्ट कर लिया वो फुल प्रूफ एंड फाइनल है। सो इज इन द ऑफिस ऑफ CGDA एंड सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस एंड आल्सो विथ ऑनरेबल रक्षा राज्य मंत्री एंड आल्सो विथ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। यानी ये सब चीज़ें CGDA, डिफेंस और फाइनेंस के सेक्रेटरी, हमारे रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री और इवन दो जो हमारे वित्त मंत्री है, यहाँ तक ये डाटा मंजूर हो जाता है। देन ए नोट इज मेड टू द कैबिनेट सिंपली टेलिंग देम हाउ मच इज द कैश आउटगो एंड द मेथड ऑफ डिसबर्सल ऑफ OROP एरियर्स एंड द रिवाइज्ड पेंशन। वंस कैबिनेट अप्रूव्स then the OROP tables are classified and we all will get revised pension once circular is either issued by Ministry of Defence ex-servicemen welfare like in OROP2 or by PCDA pensions प्रयागराज। यानी ये जब जो हमारे मिस्टर XYZ सीनियर अकाउंट अफसर है OROP सेक्शन के, वो ये टेबल बना के हर जगह से अप्रूव करवा लेते हैं, और उसके बाद जब डाटा आ जाता है और ये देखा जाता है कि रैंक वाइज कितना उनको एरियर देना है, कितनी उनकी पर मंथ पेंशन बढ़ेगी, तो वो ओवरऑल 32 लाख पेंशनर्स का जिन जिनको OROP लागू है उनका जो कितना कैश आउट गो होगा, यानी कितना बजट OROP3 में लगेगा, वो निकाल के रक्षा मंत्री के जरिए वित्त मंत्री से अप्रूवल ले लेते हैं और सर्कुलर निकाल दिया जाता है OROP3 का। OROP3 की पेंशन टेबल जारी कर दी जाती है। यू कैन वर्कआउट time frame for disbursal of arrears of OROP3 when bulk of funds are diverted to Andhra Pradesh and Bihar to see the government doesn't fall. Where do you think OROP will figure in the scheme of the things of Honorable Finance Minister? यहाँ पे बड़ा सवाल उठाया गया है कि जब ज़्यादातर आपका जो फंड है वो आंध्र प्रदेश और बिहार, जहाँ की दो पिलर है जो इस सरकार को अभी मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उन पिलर्स को बांट दिया जाता है, तो जब पीछे जो पैसा बचता है तो उस पैसे में से क्या हमारे वित्त मंत्री OROP देंगे? यही बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से 1 जुलाई 24 से अभी तक OROP इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। टिल टुडे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट गोट एनी प्लान्स फॉर 8 CPC, और इसी के कारण भारत सरकार 8वें पे कमीशन को लेकर भी अभी तक कोई प्लान लेके नहीं आई है। दोस्तों, ये सब बातें ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जो कि T सेवा के सेक्रेटरी है, उनकी ओर से जारी की गई, जो कि पेंशन के मामलों में बहुत गहरी जानकारी रखते हैं और हमेशा JCO जवानों और अधिकारियों के कल्याण के लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना कि OROP की जो टेबल्स है वो कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, कैसे अप्रूवल उसके ऊपर लिया जाता है, और कैसे एरियर कैलकुलेट किया जाता है, कैसे बजट कैलकुलेट किया जाता है, और कैसे JCO जवानों को डिसबर्स किया जाता है, और अभी तक OROP की टेबल है जो फाइनल क्यों नहीं हुई, इसके पीछे कारण क्या है वो भी हमने जाना। अब आप बताएं, आप अपनी राय रखें कि क्या OROP3 की टेबल अगस्त महीने के दौरान जारी हो जाएगी या फिर सरकार बजट की अनअवेलेबिलिटी के कारण इस मुद्दे को और लंबा खींचेगी।
क्योंकि आपने 26 जुलाई 24 को लोकसभा में जो डिफेंस मिनिस्टर द्वारा जवाब पेश किया गया उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि जो एरियर है वो एक फाइनेंशियल ईयर में दे दिया जाएगा। दोस्तों, जब OROP 1 जुलाई 24 से पहले या 1 जुलाई 24 से ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो एरियर की बात ही नहीं आती। और अब जब एरियर की बात आ चुकी है, इसका मतलब सरकार OROP के मुद्दे को लंबा खींचेगी और OROP 3 अभी देने के मूड में नहीं है। हो सकता है कि महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए या 4 महीने लग जाए। सरकार के कहने का मतलब यह है कि मार्च 2025 तक हम OROP का एरियर दे देंगे। तो दोस्तों, आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें कि सरकार OROP 3 के ऊपर क्या कर रही है, सरकार का विचार क्या है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आगे भी जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।